साथियों नमस्कार। मैं दिलीप सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक करिया डिस्ट्रिक्ट चंबा मैं कला अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज कोविड-19 की महामारी के चलते शिक्षा प्रणाली पर बहुत बुरा असर हुआ है। सरकार द्वारा भरपूर कोशिश की जा रही है कि बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर ना हो, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही हैं। लेकिन कला अध्ययन का विषय अभी तक ऑनलाइन नहीं किया गया। इसके लिए मैंने अपना इस YouTube चैनल के माध्यम से कला अध्ययन के ज्यामिति कला के प्रश्नों और चित्रकला को भी बनाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप बच्चों की पढ़ाई ना रुके। और अध्यापकों से मेरा निवेदन रहेगा कि मेरे चैनल को बच्चों तक पहुंचाएं और आपके सहयोग की भी अपेक्षा करता हूं। कक्षा 6 का अध्ययन शुरू करने से पहले ज्यामिति कला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण पेंसिल, इसमें ज़्यादा HB पेंसिल यूज़ होती है। इसमें पेंसिल की अलग अलग किस्में हैं। H से लेकर 6H तक जो बहुत ही कठोर होती है, और B से लेकर 6B तक जो बहुत ही नरम और डार्क होती है, जो मॉडल बनाने में काम आती है। फुट रूल में एक और लंबे माप में दिए हुए हैं, ये इंचेस होते हैं। जो छोटे माप में हैं ये सेंटीमीटर में होते हैं। इसका प्रयोग रेखा खींचने और रेखा का माप लेने में फुट रूल काम आता है। प्रोट्रैक्टर का काम कोण मापने या प्रकार के बिना कोण बनाने में भी काम आता है। सेट स्क्वायर, यह 2 प्रकार के होते हैं। एक सेट स्क्वायर में 2 कोण 45 के और एक कोण 90 डिग्री का होता है। दूसरे सेट स्क्वायर में एक कोण 60 डिग्री का, 90 का और छोटा कोण 30 डिग्री का होता है। इसका उपयोग कोण मापने और समानांतर रेखाएं खींचने के काम आता है। प्रकार का उपयोग समान भाग करने, वृत्त लगाने के काम आता है। इसमें जब पेंसिल लगाई जाए तो आगे 9 के बराबर ही पेंसिल होनी चाहिए। विभाजक, यह रेखा के समान भाग करने में उपयोग में लाई जाती है। रबड़, जिसका कम से कम उपयोग करना चाहिए जिससे शीट खराब ना हो। इन उपकरणों की सहायता से ही हम प्रश्नों को हल करेंगे। कक्षा 6 में सबसे पहले परिभाषाएं दी गई हैं, जिनको समझना और याद करना बहुत ही आवश्यक होता है। इनके बगैर हम आगे प्रश्न हल नहीं कर सकते। तो आइए जानें परिभाषा। बिंदु किसी स्थान को प्रकट करता है। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। दूसरा है सरल रेखा। 2 बिंदुओं की मध्य दूरी को सरल रेखा कहते हैं। तीसरा है दी हुई रेखा। यह रेखा प्रश्न में दी गई होती है, इसके हल्के रंग से दर्शाया जाता है। चौथा है रचना रेखा।
यह रेखा बिंदुदार होती है और क्रिया को प्रकट करती है। पांचवा है उत्तर रेखा। यह रेखा बाकी रेखाओं से मोटी होती है। छठा है वक्र रेखा। यह रेखा सीधी नहीं होती है। ऐसी रेखाओं को वक्र रेखा कहते हैं। सातवां है जंजीर रेखा। जो रेखाएं कुछ दूरी पर रुकावट पैदा करें, ऐसी रेखाओं को जंजीर रेखा कहते हैं। आठवां है खड़ी रेखाएं। जो रेखाएं आधार पर सीधी खड़ी हों, उन्हें खड़ी रेखाएं कहते हैं। नौवां है आधार रेखा। जो रेखा भूमि के समानांतर हो, उसे आधार रेखा कहते हैं। तिरछी रेखाएं। जो रेखाएं सीधी खड़ी ना हों अथवा लेट भी हों, इन रेखाओं को तिरछी रेखाएं कहते हैं। समानांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे से समान दूरी पर हों, उन्हें हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। असमानांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो अलग अलग बढ़ाने पर कुछ दूरी पर एक दूसरे से मिल जाएं, विपरीत दिशा में बढ़ाने पर इनकी दूरी बढ़ती जाए, ऐसी रेखाओं को असमानांतर रेखाएं कहते हैं। कोण। कोण दो असमानांतर रेखाओं को एक बिंदु पर मिलाने से कोण बनता है। समकोण। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 से कम कोण को न्यून कोण और जो 90 से अधिक होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। ऋजु कोण। ऋजु कोण 180 डिग्री का कोण बनता है। यह एक सरल रेखा के समान होता है। उम्मीद है कि आप सभी के पास ड्राइंग की बुक होगी और इन परिभाषाओं को याद करना होता है और ज्योमेट्रिकल उपकरणों से अपनी कॉपियों पर बनाने का अभ्यास करें।